बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर करेंगे 19 और लेक्चर नंबर 19 में भी आप लोगों के एक तो एक्सेल फंक्शंस हैं। एक्सेल फंक्शंस को तो हम कर देंगे स्किप, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2-3 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि पेपर में आप लोगों ने उनको कैसे सॉल्व करना होता है। बाकी इस लेक्चर के आखिर पे लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया हुआ, तो मैं आप लोगों को आज लीनियर इक्वेशंस समझाऊंगी और एक अगले लेक्चर के भी स्टार्ट में लीनियर इक्वेशन है, वो भी मैं आपको आज के लेक्चर में ही समझा दूंगी। ठीक है। लीनियर इक्वेशंस आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में आती हैं और ये है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये आनी चाहिए। पेज पे आप लोग इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लीनियर इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अपने एक्सेल में सॉल्व नहीं करना होता। ये जो आप लोगों का एग्जाम सॉफ्टवेयर होता है उसी में ही आप लोगों का सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें जस्ट प्लस माइनस और नंबर्स और इक्वल साइन वही लगाने होते हैं। तो जो आप लोगों के कीबोर्ड पे होता है वही आपने उसको यूज करना होता है। कोई सिंबल्स वगैरह नहीं होते या कोई फार्मूलाज नहीं होते जिनको आप लोगों को यूज करना पड़े। जिन बच्चों ने स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है वो चैनल के होम पेज से फर्स्ट वीडियो को देख लें, डिस्कॉर्ड वाली, और आप हमारे स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। वहां पे सारे स्टडी ग्रुप्स मौजूद हैं। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये जो फंक्शंस हैं इनको तो हम कर देते हैं स्किप, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस वगैरह सिंटैक्स वगैरह जो भी आते हैं वो तो आप लोगों को पता है कि आपने वो MCQs कैसे देखने हैं। ठीक है। बाकी वरना करे बैठे तो वो सारा मिक्सअप भी हो जाता है, कोई फायदा भी नहीं होता, सारा आप लोगों का टाइम जस्ट वेस्ट होता है। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपनी लीनियर इक्वेशंस की तरफ। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में आप क्या करते हैं कि दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इक्वल साइन होता है दरमियान में। एक साइड पे एक्स वाई जैसे वेरिएबल्स के साथ नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस होता है अंदर, और दूसरी साइड पे भी आप लोगों को कोई ना कोई नंबर मौजूद होता है। ठीक है। आपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ जहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए लीनियर इक्वेशंस पहले सेटअप करनी होती हैं और फिर उसके बाद आप लोगों ने उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है। अलजेब्रिक अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट या रेवेन्यू के फंक्शंस के लिए। आज का जो ये वाला जो हमारा हम जो अभी जो लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं ना, ये है सिंपल सी, जिसमें आप लोगों को इक्वेशंस बताई गई हैं और आप लोगों को सिंपली वो कहना है कि सॉल्व करें। इससे अगले लेक्चर के शुरू में जो लीनियर इक्वेशन है उसमें आपको सिनेरियो दिया हुआ होगा, उसमें सिखाया जाएगा कि सिनेरियो में से आपने पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी कैसे होती हैं और फिर आपने उसको सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दी गई है हमारे पास इक्वेशन। मैं पहले आप लोगों को नए सिरे से समझाती हूँ ना, पहले जो कुछ चेंजेस वगैरह है मैं उनको खत्म कर लूँ। अच्छा चलें, अब इक्वेशंस आपके पास उन्होंने दो दी हैं। एक है 2x - 3y = -6, एक है हमारे पास ये वाली इक्वेशन, और दूसरी है x + y = 2। ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं। अब वो हमें कहते हैं कि आप हमें x और y की वैल्यूज निकाल के दिखाएं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग y को सॉल्व करते हैं। जो आप लोगों के पास इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये है। देखें, अगर आप लोगों ने पहले y की वैल्यू निकालनी है ना, उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से सेटअप करना है कि x जो है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस को अगर आप लोग ऊपर नीचे रखें तो ये x जो है ना, x कैसे खत्म हो सकते हैं कि ये 2x है तो ये भी 2x हो। ठीक है। और इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस हो, तो ये +2x होगा, ये -2x होगा, तो +2x -2x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पीछे सिर्फ y रह जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में हम चाह रहे हैं कि x के साथ क्या आए, 2 आए, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ x को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस फिर 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2y = फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है।
यानी कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया कि इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब पहली इक्वेशन आपने ये लिखी हुई, दूसरी इक्वेशन आपने ये बना ली। अब क्या करना है कि दूसरी जो इक्वेशन है इसके आप लोगों ने साइन चेंज कर देना है। जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। इधर इसके साथ प्लस था तो आपने माइनस लगा दिया, ये भी प्लस है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और ये भी प्लस है 4 के साथ तो यहाँ पे भी हम लोग इसके साथ माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये है +2x, ये है -2x, ये आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है। अब ये माइनस है 3y और ये -2y है। जहां पे दो माइनस साइन होते हैं वो हमेशा आपस में वैल्यूज प्लस हो रही होती हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो माइनस माइनस होता क्या है प्लस, यानी कि 3y और 2y आपस में प्लस होके क्या बन जाएगी 5y, और इनके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ साइन माइनस है। अगर एक के साथ साइन प्लस होता और एक के साथ माइनस होता तो फिर आप लोग देखते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आपने अपने आंसर के साथ साइन लगाना होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ये है -6 और ये है -4, यहाँ पे भी दोनों साइन माइनस के हैं तो ये हो गए आपस में प्लस यानी कि 10, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब इस साइड पे भी माइनस है, इस साइड पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब y इधर ही रहेगा, ये 5 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जाके दूसरी साइड पे 10 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y = 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 होता है 2। यहाँ पे आप लोगों के पास y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, अपनी x की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू को हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है कि जो आप लोगों के पास उन्होंने जो आप लोगों को इक्वेशंस दी हुई थी ना, उन्होंने, एक मिनट में, ये जो आप लोगों के पास दो इक्वेशंस है, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। चाहे आप ये ऊपर वाली लें या चाहे आप लोग ये दूसरी वाली ले लें, ठीक है। इन दोनों में से कोई सी एक इक्वेशन लेके उसमें y की जगह आप लोगों ने ये जो y की वैल्यू निकाली है ना 2, वो अपने पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम लोग पहली वाली इक्वेशन को लेते हैं, हमने लिख लिया 2x - 3y = -6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y की जगह पे 2 पुट करना है, ठीक है। तो ये हमने 2 पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x - 3 × 2 = -6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 2x - 3 2 टाइम्स 6 = दूसरी साइड पे भी -6 है। अब ये -6 इस दूसरी साइड पे आएगा जब इक्वल की दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा +6। तो -6 और +6 आपस में दोनों कट ऑफ होके ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0, ठीक है। अब x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हम लोग इक्वल साइन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 0 के साथ डिवाइड होगा, तो अगेन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहां से आपने दोनों वैल्यूज निकालनी है, अपनी x की भी वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली और आपने अपने y की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आंसर को चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। आंसर को चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप कोई सी भी एक इक्वेशन को ले लें या चाहे तो आप लोग बारी बारी दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। पहले फॉर एग्जांपल ये वाली जो आपकी एक इक्वेशन है इसको आप लोग चूज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन थी 2x - 3y, ठीक है, = -6, यही इक्वेशन थी। अब आपने क्या करना है, x और y इन दोनों की जगह पे आपने x और y की वैल्यूज लगा लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 0 जो हम लोगों ने फाइंड आउट की। उसके बाद है -3 आगे उसके बाद जो ये जैसे मैं आप सारी टाइपिंग कर रही हूँ ना, ऐसे ही टाइपिंग करके आप लोग ये क्वेश्चन अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें y की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी 2, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 पुट करती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, = हमारे पास क्या है -6, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है ना इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 - 3 2 टाइम्स 6, ठीक है, और =
-6, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, 0 -6 क्या होगा हमारे पास -6, ठीक है, और इक्वल टू -6। यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे -6 आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग x, ये जो दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसमें भी पुट करके x और y की वैल्यूज आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर उस साइड पे भी 2 आता है, जैसे इस साइड पे 2 है ना, अगर उस साइड पे भी 2 आता है, इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक है। अगर एक भी साइड, दोनों साइड्स अगर इक्वल नहीं आते, इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। आज ये जो अगला हमारा लेक्चर ना, इसमें से सिर्फ ये जो लीनियर इक्वेशंस वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अगला बाकी जो कुछ है ना इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। ये लीनियर इक्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे जो लेक्चर नंबर ये वाला जो 20 होगा, वो 20, 21, 22, इसमें जितने भी फार्मूलाज लगते हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो आपकी इवन के फाइनल टर्म के सिलेबस के अंदर भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि जैन ने एक कमोडिटी वन, यानी कि किसी एक चीज की वो सेम अमाउंट वो खरीदता है, कमोडिटी 1 की भी और 2 की, हर हफ्ते वो चीजों की ना सेम अमाउंट खरीदता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गई। प्राइस कैसे बढ़ी कि जो कमोडिटी 1 थी उसकी पहले प्राइस होती थी 1.10, ठीक है, और बढ़ के उसकी जो है ना प्राइस बढ़ गई 1.15 तक, ठीक है। जो कमोडिटी 2 होती थी वो पहले होती थी 0.98 की, लेकिन अब है वो 1.14 की, ठीक है। अब वो हमें ये कह रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जो हफ्ते का जो उसका बिल बनता था, पहले बनता था 84.40, क्योंकि दोनों चीजें सस्ती होती थी, लेकिन अब दोनों चीजों की क्योंकि प्राइस बढ़ गई, तो दोनों चीजों की जो प्राइस है वो बढ़ के उसका बिल टोटल कितना बनने लगा 91.70, ठीक है। अब वो हमसे ये कहते हैं कि आप हमें बताएं कि दोनों ही चीजों के कितने कितने आइटम्स वो हर हफ्ते खरीदता है, ठीक है। अच्छा, यहां भी आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन बनानी। यहाँ पे इन्होंने आपको सिनेरियो दिया हुआ है, आपने सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन आपने कैसे बनानी है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोग कमोडिटी 1 के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्स की, ठीक है, समझ में आ गई। और जो कमोडिटी y है उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे y की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो कमोडिटी 1 है उसकी पहले प्राइस कितनी होती थी 1.10, ठीक है, ये इसकी प्राइस होती थी। लेकिन अब उसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो गई है, प्राइस जो है वो बढ़ के कितनी चलेगी 1.15 तक चली गई, ठीक है, 1.15x, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग y वाली देखते हैं। प्लस यहाँ पे मैं लगाती हूँ प्लस। शुरू पहले जो है वो y वाली जो हमारे पास कमोडिटी 2, उसकी पहले प्राइस कितनी होती थी 0.98, इसके साथ मैं लगाती हूँ y, ठीक है। और अब जो है वो बढ़ने के बाद उसकी कितनी जो है वो प्राइस हो गई 1.14, ठीक है, 1.14, ठीक है। पहले जो बिल बनता था वो कितना बनता था 84.40, ठीक है। लेकिन अब जब कीमतें बढ़ गई तो अब बिल कितना बनता है 91.70, ओके, 91.7 भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास दो इक्वेशंस यहाँ पे इस तरह से बन जाएंगी। इस तरह से आप लोगों को समझ आ गई। आप लोगों ने एक्स वाली टर्म्स जो शुरू में पहले वो एक्स वाली टर्म देखें। अब यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास कैसे बना कि पहले एक्स वाली इतनी कीमत होती थी, पहले वाई वाली इतनी कीमत होती थी, और इक्वल टू यानी कि टोटल बिल कितना बनता था इतना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वाई में लगाना भूल गई हूँ, ये अब एक्स की जो मिकदार है वो इतनी, जो प्राइस है वो इतनी है, फिर वाई की प्राइस भी बढ़ के इतनी हो गई, तो अब टोटल बिल कितना बनता है इतना। ये आप लोगों के पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। सबसे पहला काम अब आप लोगों ने क्या करना है
ये जो सबसे पहले ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इसमें से या x या y, इन दोनों के साथ से जो हमारी वैल्यूज है ना वो खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, हम लोग लेट सपोज ये जो सिर्फ एक इक्वेशन पे आप फिलहाल फोकस रखें, जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन जो x वाली है, इसमें से हम चाह रहे हैं कि x के साथ जो 1.10 है ना ये खत्म हो जाए, सिर्फ यहाँ पे x हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे खत्म हो सकता है इसके साथ 1.10, कि जब 1.10 x पूरा डिवाइड हो जाए 1.10 के साथ, ऐसा ही हो सकता है ना। जब इसके डिनोमिनेटर में भी हम लोग 1.10 लगाएं तो 1.10 इस 1.10 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ x बच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरी की पूरी इक्वेशन को हमें 1.10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी 1.10 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको भी फिर हम लोग 1.10 के साथ डिवाइड करेंगे, और इसको भी हम लोग 1.10 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या डिवाइड होने के बाद क्या होगा हमारे पास, x प्लस ये 0.98 डिवाइड होगा 1.10, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8909। ठीक है, इसी तरह से 84.40 ये भी डिवाइड होगा 1.10 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 76.73। समझ में आ गई आप लोगों को बात? अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन बन गई, एक और नई ये वाली जो है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग दूसरा हम लोगों ने अब क्या करना है, उसके बाद ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है ना ये वाली, इसके साथ इसमें से भी हम लोग x वाली इस वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं। तो इसका भी सेम वही मेथड है कि हम लोग 1.15 को तीनों के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास ये वाली। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को आपने 1.10 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आता है आंसर। ये दूसरी वाली को 1.15 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाला आता है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट क्या निकला कि आप लोगों के पास न्यू जो दो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगी आपस में। ठीक है, ये वाली दो। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी हम लोगों ने x और y की हम लोगों ने वैल्यूज निकाल ली है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को इक्वेशंस को आपस में माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग दोनों इक्वेशंस को रखते हैं, और हमारी जो ये वाली इक्वेशन है ना ये वाली, इसके हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं। इसके भी साइन माइनस में चला जाएगा, इसका भी माइनस में हो जाएगा, और इसका भी माइनस में हो जाएगा। अब ये x प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये तो आपस में हो जाएगा कैंसिल। ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो आपस में अच्छा एक और बात, सॉरी ये मैं देखना भूल गई हूँ। आप लोगों ने इसमें क्या करना है, कौन सी आप लोगों ने माइनस करनी है, ये वाली ऊपर वाली जो है ना आप लोगों की इक्वेशन, इसके आप लोगों ने माइनस साइन जो है वो चेंज करना है, क्योंकि इस इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन में से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें ये वाली जो इक्वेशन है ना इसकी वैल्यूज छोटी है, इसकी बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी इक्वेशन वाली जिस इक्वेशन में वैल्यूज बड़ी है वो आप लोगों ने ऊपर रखनी है, यानी कि आप लोगों ने फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 0.99 में से आप लोग 0.8909 को आप लोग माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1004y। ठीक है, इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है ना इसमें से आपने इस वाली वैल्यू को माइनस करना है, 79.74 माइनस 76.73, तो आपके पास आ जाएगा 3.01। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू आप लोग निकालनी है तो 0.1004 इस साइड पे आके 3.01 के साथ हो जाएगा डिवाइड, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 29.98 जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कमोडिटी 2 है, कमोडिटी 2 के लिए हमने y का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, यानी कि हर हफ्ते जो कमोडिटी 2 के कितने आइटम्स खरीदे जाते हैं 30। ठीक है, अब हम लोग जो कमोडिटी 1 थी यानी कि x उसकी वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कोई सी भी आप इक्वेशन ले लें, इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इक्वेशन नंबर 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले, कोई भी ले लें, कोई मसला नहीं है।
उस इक्वेशन में आपने y की जगह पे ये जो आप लोगों ने y की वैल्यू निकाली है 29.98, ये आप लोगों ने पुट कर लेनी है। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन 1 ली हुई है, इक्वेशन 1 ली, इसमें आप लोगों ने जो y जिस जगह पे आ रहा था, यहाँ पे y आ रहा था ना, इसकी जगह पे y की वैल्यू को पुट किया। ये 0.98 29.98 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ रहा है 29.38। ठीक है, फिर ये 29.38 यहाँ पे x की वैल्यू के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, यानी कि 84.40 में से 29.38 माइनस होगा तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 1.10, x इज इक्वल टू 55.02। ठीक है, अब x के साथ 1.10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी कि दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 55.02 डिवाइडेड बाय 1.10 तो आप लोगों के पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 50.02। इसका मतलब क्या है कि x जो है, यानी कि जो कमोडिटी 1 है, उसकी 50 आइटम्स हर हफ्ते खरीदता है, जो भी हमें सिनेरियो में नाम बताया हुआ था। अब आप लोग फॉर एग्जांपल अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कोई से भी आप लोग एक इक्वेशन को उठा लें और उस इक्वेशन में आप लोग x और y की वैल्यूज को पुट करें। अगर दोनों साइड्स आपस में इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको फिलहाल आप लोग एक पेज के ऊपर सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह का कोई भी अगर कोई सिनेरियो आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उसको इजीली कर लेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का ये जो लेक्चर है ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ब्रेन इवन एनालिसिस। उसमें 3-4 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी होती हैं, कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा दूंगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के फिंगर टिप्स पे बिल्कुल वो होने चाहिए, और ईजी भी बहुत है, उसमें मुश्किल भी कुछ नहीं है। इतनी ज़्यादा मैं आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आप लोगों की वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन उसकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करते हैं मुलाकात। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।